कभी सोचा है कि फार्मर सेल्स की इस तेज रफ्तार दुनिया में एंट्री कैसे मिलती है? अगर हाँ, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। चलिए, अगले कुछ मिनटों में हम स्टेप बाय स्टेप ये पता लगाते हैं कि इस कमाल की इंडस्ट्री में अपनी जगह कैसे बनाई जाए। हाँ, तो यही है वो बड़ा सवाल जो इस पूरी बातचीत के दिल में है। हम ये जानेंगे कि कंपनियां एक कामयाब कैंडिडेट में असल में ढूंढ क्या रही हैं। तो चलिए, बिना देर किए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, अप्लाई करने से भी पहले कुछ बेसिक शर्तें होती हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। आइए एक नजर डालते हैं कि वो क्या हैं, क्योंकि यहीं से, इसी स्टार्टिंग लाइन से सफर की असली शुरुआत होती है। तो जब कोई कंपनी आपका रिज्यूमे देखती है, तो वो सबसे पहले क्या चेक करती है? उम्र। हाँ, उम्र एक फैक्टर है। आमतौर पर 27 साल से ज्यादा नहीं। पढ़ाई की बात करें तो लाइफ साइंसेज या फार्मेसी के ग्रेजुएट्स को थोड़ी बढ़त मिलती है, पर अगर आप किसी और स्ट्रीम से हैं तो भी चिंता की बात नहीं। अगर आपके पास फार्मा सेल्स में 1-2 साल का तजुर्बा है तो आपके लिए भी दरवाजे खुले हैं। और हाँ, फ्रेशर्स के लिए एक अच्छी खबर है, अगर आपके पास साइंस की डिग्री है तो आपका भी स्वागत है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है। मतलब यहाँ नियम कानून बहुत सख्त हैं। जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, जो दवाओं की बिक्री और मार्केटिंग के लिए कड़े नियम बनाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर डॉक्टरों को दी गई हर जानकारी बिल्कुल सटीक और नियमों के अंदर होनी चाहिए। मतलब पहले दिन से ही प्रोफेशनलिज्म और नियमों का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने बेसिक शर्तें पूरी कर ली। अब आती है असली चुनौती, इंटरव्यू का दौर। इसे आप एक तरह की परीक्षाओं की सीरीज समझिए, जिसे सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट्स को चुनने के लिए ही डिजाइन किया गया है। आमतौर पर यह प्रोसेस 3 राउंड्स में होता है। पहले राउंड में आपका सामना होता है एरिया बिजनेस मैनेजर यानी एबीएम से, जो आपके होने वाले डायरेक्ट मैनेजर होते हैं। वो आपकी बेसिक नॉलेज और स्किल्स को परखते हैं। दूसरा राउंड होता है रीजनल बिजनेस मैनेजर यानी आरबीएम के साथ, जो पूरे रीजन के हेड होते हैं। वो आपके बिहेवियर यानी व्यवहारिक क्षमताओं को गहराई से देखते हैं। और आखिर में एचआर राउंड होता है, जहां सब कुछ मिला के आखिरी फैसला लिया जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हर राउंड का फोकस अलग अलग होता है। लेकिन वो लोग असल में जांच क्या रहे हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, नॉलेज का वेटेज है 25%, स्किल्स का 35%, लेकिन सबसे ज्यादा 40% वेटेज है आपके बिहेवियर यानी व्यवहार का। इसका मतलब यह हुआ कि आप मुश्किल हालात में कैसे काम करते हैं, डॉक्टरों के साथ रिश्ते कैसे बनाते हैं। आखिर में यही चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अब जब हमें यह पता चल गया है कि क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, तो सवाल उठता है कि सबसे मुश्किल सवालों के लिए तैयारी कैसे करें। चलिए, इसके लिए एक बहुत ही कारगर तकनीक को समझते हैं। ये एक क्लासिक सवाल है जो लगभग हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू लेने वाला ये जानना चाहता है कि क्या आप चुनौतियों को मौकों में बदल सकते हैं, और यह साबित करने के लिए एक अच्छी कहानी चाहिए, और उस कहानी को बताने का एक जबरदस्त तरीका भी है। और वो तरीका है स्टार मेथड। ये बिहेवियर से जुड़े सवालों का जवाब देने का एक स्ट्रक्चर्ड यानी एक ढांचे में बंधा हुआ तरीका है। इसमें आप अपने अनुभव को 4 हिस्सों में बांटकर बताते हैं: सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट। इससे आपका जवाब एकदम साफ, सटीक और असरदार हो जाता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सिचुएशन: एक बड़ी कंपनी के डॉक्टरों से बहुत अच्छे रिश्ते थे, जिससे हमारी नई दवा को मार्केट में लाना बहुत मुश्किल था। टास्क क्या था? इस मुश्किल मार्केट में नई दवा को जमाना। एक्शन क्या लिया? हमने प्रभावशाली डॉक्टरों के लिए एजुकेशनल सेमिनार रखे, जहां प्रोडक्ट के फायदों को दिखाया गया और उनकी चिंताओं पर सीधे सीधे बात की। और रिजल्ट? डॉक्टरों का भरोसा बढ़ा और प्रिस्क्रिप्शन में जबरदस्त उछाल आया। देखा आपने, इस तरह एक चुनौती एक नापी जा सकने वाली सफलता में बदल जाती है। बहुत बढ़िया, इंटरव्यू क्लियर हो गया। लेकिन रुकिए, एक और बहुत जरूरी पड़ाव अभी बाकी है, और वो है जॉब ऑफर पर बातचीत यानी नेगोशिएशन। और हां, यहां बात सिर्फ बेसिक सैलरी के नहीं हो रही है, पूरे पैकेज के बारे में सोचना है। आप साइन ऑन बोनस, छुट्टियों के दिन, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, आगे की पढ़ाई के लिए मदद और यहां तक कि कंपनी कार या दूसरे भत्तों पर भी आराम से बात कर सकते हैं। यहां सबसे जरूरी है सही माइंडसेट। देखिए, कंपनी का ध्यान अक्सर बेसिक सैलरी पर होता है, लेकिन एक कैंडिडेट के तौर पर आपका ध्यान टोटल कॉम्पेंसेशन यानी पूरे पैकेज पर होना चाहिए। इसमें सैलरी, बोनस और दूसरे सारे फायदे शामिल होते हैं। और नेगोशिएशन शुरू करने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस ये एक सीधा सा लेकिन बहुत ही असरदार सवाल पूछना।
ये सवाल आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है और ये बताता है कि आप अपनी वैल्यू समझते हैं, और ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसे हर कंपनी पसंद करती है। मुबारक हो, आपको नौकरी मिल गई और आपने एक शानदार पैकेज भी नेगोशिएट कर लिया है। पर असली सफर तो अब शुरू हो रहा है। देखिए, सफलता सिर्फ नौकरी पाने तक ही नहीं है। असली सफलता इस बात में है कि आप उस रोल में कितने कामयाब होते हैं। आपके काम के पहले 3 महीने यानी पहले 90 दिन आपके भविष्य की कामयाबी की नींव रखते हैं। तो इसके लिए एक ठोस प्लान होना बहुत जरूरी है। पहला कदम, रिश्ते बनाएं, अहम डॉक्टरों और अपनी टीम के साथ। दूसरा, गहराई से रिसर्च करें, अपने प्रोडक्ट्स, सेल्स के आंकड़ों और कंपटीशन को अच्छी तरह समझें। तीसरा, पहली तिमाही के लिए साफ लक्ष्य तय करें। और चौथा और सबसे जरूरी, लगातार अपने साथियों और मेंटर से फीडबैक लेते रहें ताकि आप सही रास्ते पर चलें। आखिर में असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। नौकरी पाना तो बस पहला कदम था। असली जीत तो अपने इलाके में लगातार अच्छे नतीजे देने और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने में है। तो ये वो सवाल है जो आपके आगे के सफर में हमेशा आपके साथ रहेगा।